अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। बच्चों, आज हमने जो लेक्चर पढ़ना है वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, स्टैकियोमेट्री। स्टैकियोमेट्री जो हमारा टॉपिक है उसका आज इंट्रोडक्शन है। सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो टॉपिक है ना स्टैकियोमेट्रिक, जिसके रेलेवेंट हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये टॉपिक प्रॉपर इस बुक में मौजूद है। इधर सिर्फ ओनली इंट्रोडक्शन है, इट्स अ नॉट अ टॉपिक। हम आज एक टॉपिक नहीं पढ़ने जा रहे, ओनली इंट्रोडक्शन है। और ये तमाम डिटेल हमारे इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक में भी मौजूद है। सबसे पहले स्टैकियोमेट्री जो है वो कहता है कि ड्राइव हुआ है वर्ड द स्टोकियन मीन एलिमेंट होता है और मेट्रॉन मीन होता है मेजरमेंट। हम इसमें एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry in which quantitative relationship किसमें between reactant and product in balanced chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी किया जाता है, जिसको हम स्टैकियोमेट्री कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम बोथ साइड पे सेम होने चाहिए, मतलब उसमें नंबर ऑफ एटम की जो रेशो है, मिसाल के तौर पे रेशो ऑफ एलिमेंट, रेशो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनको चेक किया जाता है। कैसे? देखें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट इज वाटर। ये आपको नजर आ रहा है, वाटर दैट इज नॉट बैलेंस। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? बैलेंस है। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन का जो मास 1 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो आंसर 4 आ गया। ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई 16 दैट इज 32। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई 16, तो यह है 36। हमारे पास इस साइड पे रिएक्टेंट है वो भी 36 और उस साइड पे प्रोडक्ट है वो भी क्या है? 36। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर बैलेंस। ये जो स्टैकियोमेट्री है इसमें हम दो लॉ को स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास या मैटर जो होता है वो ये कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। आप एक छोटा सा एक ट्रिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक कार्बन का या किसी लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, उसको वैक्यूम के अंदर रख के उसको बर्न करते हैं, इलेक्ट्रिक बर्न, ठीक है, और उसको वेट बैलेंस हम कर लेते हैं, तो वैक्यूम के अंदर बर्न होने वाली चीज़ का बैलेंस रिएक्टेंट के स्टार्ट से भी वैसे ही होगा और बर्न करने के बाद जो प्रोडक्ट है उसका भी बैलेंस होगा, क्योंकि वहाँ से कोई भी चीज़ ना तो बाहर निकलेगी और ना ही इंटर होगी। सो इट्स मीन डैट कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के बराबर ही होते हैं। हाँ, किसी और चीज़ में कैसे चेंज हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे कागज़ के टुकड़े को हम आग लगाते हैं तो वो हीट करने से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से राख का वजन कम हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार क्या है? बैलेंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अगर ये हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के बैलेंस होंगे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे करते हैं, जिसमें हम कहते हैं ऑल द रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट
कंबाइन इन द सेम रेशियो ऑफ द मास। मिसाल के तौर पे प्रपोर्शन आपकी सेम रहनी चाहिए, जैसे कि जो रेशो हमारे पास इसमें है वाटर की होनी चाहिए। जैसे कि कुछ एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये बन गया CO। अगर इसके अंदर कार्बन की रेशो 1 है तो ऑक्सीजन की भी कितनी है 1, तो दोनों 1-1 रेशो से मिल रहे हैं। और इस साइड पे प्रोडक्ट में भी कार्बन की रेशो कितनी है 1 और इधर ऑक्सीजन की भी कितनी है 1। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की यहाँ पे 4 है तो इस साइड पे भी वो क्या है 4 है। तो क्वांटिटी जो है आप लोगों की रेशो सेम रहनी चाहिए, यानी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइन इन द सेम रेशो ऑफ मास। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। और इसके साथ ही हम अपना फर्स्ट लेक्चर्स को स्टडी करेंगे नेक्स्ट।